अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में या फिर उसके OH को एब्स्ट्रैक्ट कर ले और 10% ऐसा भी हो सकता है, तो क्या तुम इस बात से कन्विंस हो कि तुम्हें ये सारी चीजें पहले चैप्टर के अंदर पढ़नी चाहिए? एक है 1 डिग्री अमाइन, इन दोनों ही केसेस में इसने रिस्पॉन्ड करना है, बट दिस कैन बी कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन, दिस कैन एक्ट एज एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है, तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना है। इट मे बी और मे नॉट बी। फिजिकल के अंदर फॉर्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन NaNH2 इज गोइंग टू जनरेट द अल्काइन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि क्या तुम्हें पता है कि इसमें क्या करते? अगर तुम्हें इनके IPSC नेम लिखने आते हैं फिर ठीक है, अदरवाइज तो कहानी। तो दे आर हैविंग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द बेस और बेसिक सॉल्ट। तो बच्चों ये पहले सवाल से स्टार्ट करते और फिर देखते हैं इस वाले चैप्टर की जरूरत क्या है। तो बेटा इसमें एक लॉजिक समझ लो, अगर कभी भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव ने दो ही काम करने हैं, या तो प्रोटोनेट कर सकते या फिर उसके OH को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, या फिर OH को एब्स्ट्रैक्ट कर ले। ये मेजर पार्ट है, ये समझ लो 90% पार्ट ऐसा है और 10% ऐसा भी हो सकता है कि उसके बेसिक पार्ट को एब्स्ट्रैक्ट कर ले। मगर बेसिक पार्ट को एब्स्ट्रैक्ट करने का मैकेनिज्म भी ऐसे ही है। अगर मान लो अपने पास ROH है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे H पॉजिटिव को डाल दी। OH बढ़िया, OH एक OH नेगेटिव इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन अगर हमने OH नेगेटिव को कुछ इस तरीके का बना दिया, ROH H और एक पॉजिटिव चार्ज, अब ये एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है और जाते हुए अपना पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर छोड़ जाते हैं। तो जब भी एसिडिक मीडियम हो, बाय डिफॉल्ट कार्बोकेटायन जनरेट होने हैं। अगर बेसिक मीडियम हो तो कार्बन आयन जनरेट हो सकते हैं, और अगर लाइट हो, हमने HNu ले रखा है, तो फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। नो इंटरमीडिएट, जहां पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई सके, एक मेरे चैनल पे वीडियो होगी रिएक्शन इंटरमीडिएट करके, 8-10 मिनट की वीडियो होगी, उसे देख लेना। तो इसमें हमने वो सारे कंडीशंस कंपाइल्ड कर रखे हैं जहाँ पे कार्बोकेटायन बन सकते हैं, कार्बन आयन बन सकते हैं, कार्बिन के भी सिंगलेट और ट्रिपलेट होते हैं, मगर वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी नहीं है। एक बात बताओ कि क्या तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई कि पहले चैप्टर के अंदर हमें कन्वर्जन और डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना चाहिए? कन्वर्जन की लास्ट वीडियो N2N+1 N2N-1 ये आज अपलोड हो जानी है। तो क्या तुम इस बात से कन्विंस हो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले चैप्टर के अंदर पढ़नी चाहिए, या तुम्हें लगता है कि नहीं ये एक डाउटफुल प्रोसेस है? इसका बेनिफिट क्या होगा, जब तुम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करोगे तो वो सारी चैप्टर रिवीजन मोड में चले जाने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एक है 1 डिग्री अमाइन और एक है 2 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसने पूछा है कैन नॉट बी। कार्बाइल अमाइन टेस्ट को भी 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड बोथ इन द पॉजिटिव मैनर, वेयर एज कार्बाइल अमाइन टेस्ट डजंट रिस्पॉन्ड टू 2 डिग्री अमाइन। कार्बाइल अमाइन डजंट रिस्पॉन्ड टू द 2 डिग्री अमाइन, whereas iodoform is not at all applicable to this. Iodoform is not at all applicable to this. So this is there. None of them is going to react with the iodoform test. So answer is option number 3. इस वाले केस में तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है, इनमें आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर एडिशन रिएक्शन करें, एडिशन रिएक्शन का मतलब अगर हमने इन दोनों के साथ करा, ये एडिशन रिएक्शन है, बोथ विल रिस्पॉन्ड। इन दोनों ही केसेस में इसने रिस्पॉन्ड करना है, एडिशन रिएक्शन है, बोथ विल रिस्पॉन्ड। डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा, यहां भी दोनों ने रिस्पॉन्ड करने, बोथ विल रिस्पॉन्ड। लेकिन ये जो फोर्थ पार्ट है ना, यहां पे सिर्फ एक ने ही रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि जहां पे ये तीन चीजें एडिशन रिएक्शन के ऊपर है कि जहां पे भी डबल बॉन्ड हो वहां पे ये चीजें कर सकते हैं। मगर यहां पे कॉन्सेप्ट है एसिडिक हाइड्रोजन की। तो एसिडिक हाइड्रोजन के दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो,
तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो, और दूसरा कॉन्सेप्ट है अगर वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच हो। तो इस वाले केस में ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन। But this can be called as acidic hydrogen. This can act as acidic hydrogen. और अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसने मेटल को डिस्प्लेस करना है। अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसने मेटल को डिस्प्लेस करना है। इसने मेटल को डिस्प्लेस करा, कैसे करा भाई? तो यहाँ पे एक ही अपने पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होने जा रहा है किसके साथ? C ट्रिपल बॉन्ड C और इस वाली साइड पे Ag डाल दी। तो ये लॉजिक है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये भी बढ़िया सा सवाल है। इस वाली केस में तुम्हें थोड़े ध्यान से देखना है। एक्चुअली ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन अगर तुम घबरा गए तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना है। दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है, तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना है। इसका आंसर एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर शायद कहीं छुपा है, इट मे बी और मे नॉट बी। तो देखो हीरो, यहाँ पे इस वाली केस में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री अमाइन के ऊपर अगर हम किसी ऐसे रिएजेंट को पकड़ ले जैसे ये है, तो ये 1 डिग्री अमाइन के साथ दोनों ही 1 डिग्री अमाइन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आइसोसाइनाइड भी दोनों ही केस में आइसोसाइनाइड रिएक्शन होने हैं। लेकिन ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में जो बीटा नेफ्थॉल का रोल है और NaNH2 और HCl का रोल है, ये इसे आउट ऑफ द बॉक्स बना देता। अगर हमने इस वाली कंपाउंड के ऊपर NH2 डाली, NaNO2 और HCl डाली, तो इसने क्या करना है? इसने अल्कोहल जनरेट करना है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इसने आपस में कंबाइन करा और HONO बना दी। याद है लास्ट टाइम बातें करी थी। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन बाहर आ गए एज ए N2, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बाहर आ गए एज ए H2O। तो बचा के अपने पास बच जाना है ये और इसके ऊपर OH। तो इसने जनरेट क्या करा? इसने जनरेट करा एक साइक्लिक अल्कोहल। अगर हमने एलिफेटिक अमाइन ली, एलिफेटिक अमाइन प्लस HONO, दिस इज गोइंग टू जनरेट अल्कोहल। कोई शक है तो बताओ। लेकिन अब प्रॉब्लम अगली बार में जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बेटा? नेक्स्ट पार्ट में ये प्रॉब्लम है कि तुमने जैसे ही एक एरोमेटिक कंपाउंड पकड़ी और इसके ऊपर तुमने ये रिएजेंट फेंक दिया, तो इसने कन्वर्ट करना है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे इसने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ने सारा खेल खराब कर देना है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ने कुछ इस तरीके की चीजें जनरेट करनी है। तो यहाँ पे इसने बना ली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ देखो, इसमें एक छोटी सी जिस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ये Cl हाइड्रोजन को लेकर बाहर आएगा, मगर वो हाइड्रोजन ये नहीं, इसके अपोजिट साइड के हाइड्रोजन होने हैं। इस हाइड्रोजन के साथ ये Cl बाहर आना है, इस हाइड्रोजन के साथ ये Cl बाहर आनी है। तो ध्यान रखना, जो ये N और ये C6H5 है, ये रिटेन रह जाने हैं कहाँ पे? इस OH के पैरा पोजीशन पे, इस OH के पैरा पोजीशन पे N और PH दिख रहा तुम्हें? N और PH। तो ये जो कलर्ड कंपाउंड होती है जनरली डीप येलो होती है जनरली, अगर इनमें कोई इम्प्योरिटी ना हो तो, जबकि ये इस तरीके का कोई भी कंपाउंड जनरेट करता ही नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये वो पार्ट है, हमने यहाँ पे क्या करा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना दी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट BDS। और BDS ने जब रिएक्ट करा तो हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ वो नहीं बाहर जाता, वो इसके पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसके साथ बाहर जाता। बीटा नेफ्थॉल के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाते जब आ जाना है। ये भी एक बहुत बढ़िया सा सवाल है। ये जो है या तो JEE मेंस का है या फिर मेडिकल के किसी साल के,
और बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। मतलब ये क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के नहीं है, ये अप्लाइड प्रॉब्लम है जहाँ पे तुम्हें थोड़ा बैठ कर सोचना होगा। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या क्या करा, इन्होंने ये भी चेक कर लिया कि तुम्हें आईयूपीएसी नेम लिखनी आती नहीं आती है। अगर आईयूपीएसी नेम नहीं आती तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते, बस अंदाजा लगाते रहो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड सिंपल से है COOH। इसमें एक चीज़ का और भी तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, अगर ऑर्गेनिक में पूछा हो तो ये है ऑक्जेलिक एसिड, लेकिन अगर उसने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पूछा हो तो फिर ये ऑक्जेलिक एसिड गलत है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पूछा हो तो ये गलत है। कमाल है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में ये इनकम्प्लीट ऑक्जेलिक एसिड है, समझ रहे हो। फिजिकल केमिस्ट्री के अगर तुमने ऑर्गेनिक में से लिखा इट्स वेरी नाइस, लेकिन अगर तुमने ऐसा लिखा तो न्यूमेरिकली तुम गलत आंसर की तरफ जा रहे हो। अगर हमने ऐसे मतलब ये बड़ी रेयर से कॉम्बिनेशन है जहाँ पे ऑर्गेनिक में फॉर्मूले और फिजिकल के अंदर फॉर्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन है, चाहे थोड़ा ही हो मगर मॉडिफिकेशन तो है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। हम जब ऑक्जेलिक एसिड निकालते हैं उसकी इक्विवेलेंट वेट आती है 63 और वो तब तक नहीं आ सकती जब तक तुमने 2H2O नहीं लिखा है। तो ये एक बड़ी रेयर से कॉम्बिनेशन है जहाँ पे फिजिकल के अंदर कुछ और लिखना है, ऑर्गेनिक के अंदर कुछ और लिखना है। यानी कि अगर तुमने ऑर्गेनिक में 2H2O छोड़ दी डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, लेकिन फिजिकल में छोड़ दी और खास करके जब तुम नॉर्मेलिटी फैक्टर या कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। वहाँ भी इक्वेशन लिखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, वह भी 27 वाली साइड पर। तो ये अपनी ऑक्जेलिक एसिड है, बहुत साधारण सी। लेकिन अगर हम इसकी बात कर ले, टार्टेरिक एसिड की बात कर ले, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन है। ये अपना टार्टेरिक एसिड। अब ये टार्टेरिक एसिड तुमने कहाँ पढ़ा होगा, तुम्हें बता रहे हैं, तुमने जहाँ पे मेजो कंपाउंड जनरेट करते हैं वहाँ पे ये बहुत ही वर्सेटाइल सा एग्जाम्पल है। ये इतना वर्सेटाइल एग्जाम्पल है कि तुम इसे ऐसे समझ लो कि अगर किसी ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से साल में मतलब सामने आई थी, तो सभी को पता है 1950 में आई थी। वैसे ही अगर किसी ने आइसोमर पढ़ा है तो उसे इसका नाम मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो इट्स ए पार्ट ऑफ इनसिंसियरिटी, इट्स ए पार्ट ऑफ इनसिंसियरिटी। तो यहाँ देखते हैं, चलो आगे मान लो तुम्हें टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला पता भी है, तब भी क्या कर लोगे, तब यहाँ गेम में आता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट हमने पढ़ा है कि टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने में काम आते हैं। ये आधी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन है। दिस कैन गिव ए पॉजिटिव टेस्ट विद हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। दिस कैन बी यूज फॉर, अगर हमने इसको अल्फा कार्बन लिया तो ये बीटा है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ही है ना, तो हमने यहाँ से अल्फा कार्बन लिया तो उसको लगा लो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अगर हमने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वर्ड यूज करा तो ये इसके लिए अल्फा हाइड्रोक्सी है, ये इसके लिए अल्फा हाइड्रोक्सी है। तो ये जो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं ये इसके साथ भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के साथ नहीं, अल्फा जो हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं उनके साथ भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ये रिस्पॉन्ड करना है किसके साथ, दिस विल गिव ए पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब सिल्वर कोड, ये नीचे सिल्वर कोड डिपॉजिट करने हैं और दिस इज गोइंग टू गिवन बाई टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड ने ये टेस्ट देना है, ऑक्जेलिक एसिड ने ये टेस्ट नहीं देना है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यही टॉलेंस टेस्ट है ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज टॉलेंस टेस्ट। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सवाल के अंदर दोनों चीज़ें पता कर ली। यही पता कर लिया कि तुमने आईयूपीएसी नेम ठीक से पढ़ी थी, तुमने आइसोमर का सेक्शन ठीक से पढ़ा था, और लास्ट में फिर जो पार्ट एप्लीकेबल है। और कई बार क्या होता है, कई बार तो सवाल मेडिकल के अंदर ऐसे आ जाते हैं कि मान लो ऐसे लिखा है Cl और Cl और दूसरी बार में एक कंपाउंड है Cl और Cl, कह रहे इनको कैसे डिफरेंशिएट करें। मान लो ऐसे ही सवाल है, मान लो सवाल ही यही है, 4 कार्बन है 2 क्लोरीन है, 4 कार्बन है 2 क्लोरीन है, कह रहे अब आप इसको डिफरेंशिएट करो। हाउ टू डिफरेंशिएट बता सकते हो सकता है एक से ज़्यादा मेथड हो, कोई बात नहीं, मगर तुम्हें ट्राई करना है कि आखिर हम इसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। और जब तुम ऐसे प्रॉब्लम बनाओगे ना, जब भी तुम्हें आइडिया लगेगा कि चीज़ों को सोचते कैसे, रट्टा मार के करना बहुत आसान काम है। एल्कोहलिक KOH, भाई एल्कोहलिक KOH बनाई तो डबल बॉन्ड आने हैं, तो डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लो आ भी गई तो डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मान लो तुमने एल्कोहलिक KOH डाल भी दी तो इन्होंने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लेने हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड बना ली या फिर डाइईन बना ली। लेकिन तब भी हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट ट्रिपल बॉन्ड विद द ट्रिपल बॉन्ड और डाइईन विद द डाइईन। Br2 CCl4 is valid for unsaturated compounds. NaNH2 is going to generate the alkyne. तो बेटा तुम लोगों ने क्या करा है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग सोच रखी है ना। मतलब सवाल लिखा तुमने सोचना शुरू करा,
मतलब ऑप्शन जो तुम्हारे दिमाग में है तुम उसको इसे इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मगर ऐसा करके हुआ नहीं ना, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कैसे निकालोगे? पार्थ बिलोरे, हाउ आर गोइंग टू डिफरेंशिएट ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव बाय द रिएजेंट्स? ऑफ कोर्स इट कैन बी डन बाय सिलेक्टेड मेथड्स बट नॉट बाय द रिएजेंट्स। आंसर बहुत ही सिंपल है बेटा, आंसर बहुत ही सिंपल है। मान लो हमने इन दोनों को एक्वस केओएच के साथ रेट कराई, एक्वस केओएच के साथ रेट कराई। पहले वाले ने क्या टेस्ट दिया? पहले वाले ने ये टेस्ट दिया OH OH, और दूसरे वाले ने ये टेस्ट दिया, दूसरे वाले ने ये टेस्ट दिया OH और OH। एक कार्बन के ऊपर 2 OH हो नहीं सकते, तो ये यहाँ से बाहर निकल आना है। और इसने क्या खुद को रीअरेंज करके क्या करा? इसने खुद को रीअरेंज करके एक कीटोन जनरेट कर दी। इसने खुद को रीअरेंज करा और एक कीटोन जनरेट कर दी, जबकि इसे रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, इट्स अ डायोल। अब यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तुम अगर अल्कोहल की टेस्ट लगाओगे ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा, ये नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेगा। तुम अगर DMSO की लगाओगे, अगर मान लो तुमने यहाँ पे कीटो ग्रुप की टेस्ट लगाई, तो कीटो ग्रुप में इसने रिस्पॉन्ड करना है, इसने रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर तुम आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाओगे, इसने रिस्पॉन्ड करना है, इसने रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो बड़े सारे मेथड हो सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बुक में उन्होंने फर्स्ट स्टेप डिस्टिंग्विश दे रखी है, लेकिन कई बार इस तरीके से सवाल आते हैं जहां पे पहले स्टेज के अंदर आप उसे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, चाहे सर पे दीवार मार लो या दीवार को सर पे मार लो, तो तुम्हें उसे किसी दूसरे नियरेस्ट कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा दैट कैन बी डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे दिस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बट वी कैन कन्वर्ट देम इनटू ए कंपाउंड दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय सेवरल मेथड्स। तो कहानी समझ आ गई? माइंड सेट समझ आ रही है? तुम्हें माइंड सेट समझ आ रही है बेटा? तो अगर मान लो उन्हें तुम्हें परेशान करना हो, ऐसे सवाल डाल सकते हैं, और बहुत ही आसान है। इनमें तो कोई कह भी नहीं सकता आउट ऑफ सिलेबस है, कोई कह नहीं सकता भाई तुमने हाइड्रोकार्बन भी पढ़नी है, विशनल भी पढ़ना है, जेमिनल भी पढ़ना है, क्या तकलीफ है तुम्हें? तो तुम्हें यह बात समझ आ गई बच्चों? इस वाली टेस्ट को तुम ये कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों? क्योंकि पहले ये सिलेबस के अंदर था, 2017-18 में इन्होंने बाहर निकाल दी, तो ये एक PYQ रहेगा अपने पास, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कि क्या तुम्हें पता है कि इसमें क्या करते। ये NCERT में पहले थी, मगर 2017 या 16 में इन्होंने इसको बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी भी PYQ के अंदर तो ये है। देखो ये वंस अपॉन ए टाइम ये कैसे था, पहले हमने I2 डाली और रेड फॉस्फोरस, ये अपना पहला स्टेज था, ये फर्स्ट रिएजेंट था। सेकेंड स्टेज के ऊपर डाली AgNO2 और थर्ड स्टेज के अंदर डाली HNO2 इन एसिडिक मीडियम। तो इसे RBC टेस्ट भी कहते थे, RBC टेस्ट। R मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज गोइंग टू जनरेट रेड। B मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 2 डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू जनरेट ब्लू। 3 डिग्री कलरलेस। तो जेई के अंदर इन कंपाउंड्स के नाम पूछते, जेई के अंदर इन कंपाउंड्स के नाम पूछते। रेड कलर इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, मगर तुमसे वो सारी चीजें नहीं पूछते। तुमसे बस इतना ही पूछा कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो तो रेड है, 2 डिग्री है तो ब्लू है, 3 डिग्री है तो कलरलेस है। इसे RBC टेस्ट भी कहते हैं, बायो की लैंग्वेज में RBC टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ भी वही IPSC का खेल है। अगर तुम्हें इनके IPSC नेम लिखने आते हैं फिर ठीक है, अदरवाइज तो कहानी गड़बड़े। तो देखो यहाँ पे पिक्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड है। पिक्रिक एसिड का मतलब इसके अंदर कोई एसिड ग्रुप है नहीं, इसके अंदर कोई एसिड ग्रुप है नहीं, ये OH है और 3 नाइट्रो ग्रुप है, बस इनका निकनेम एसिड है। और यहाँ से ही हमें आइडिया लगेगा कि किसके साथ इसकी रिएक्शन होनी है, किसके साथ नहीं होनी। तो ये इतना एसिडिक है कि बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बेस और बेसिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन FeCl3 के साथ करने से होना क्या है कि FeCl3 के साथ ये कलर्ड कंपाउंड जनरेट करते, कलर्ड कंपाउंड जनरेट करते, और जो बेंजोइक एसिड है वो वाइट कंपाउंड जनरेट करता, ऑलमोस्ट वाइट, ऑलमोस्ट वाइट, सारे वाइट नहीं होते, ऑलमोस्ट वाइट। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि दोनों ही एसिड है, कम से कम उनका नाम तो ऐसे ही है, तो दे आर हैविंग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द बेस और बेसिक सॉल्ट। तो इसके बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसके बेसिस पे। और जो मेरा चैनल है ना, जो यूट्यूब चैनल है, जो मेरा चैनल है, उस पर हमने मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल विथ PCl3, PCl5, SOCl2 ये सारे डाल रखे।
आगे तुम्हारे सिलेबस में जितने भी मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल HgSO4 और H2SO4 या फिर हाइड्रोबोरेशन या फिर जो भी मैकेनिज्म है, वो सारे मैकेनिज्म डाले जाने हैं। ठीक है बच्चों।